इतना घट गया, उसके बाद में भाग गया सब यहाँ से। 2 घंटा होने आग लगा देंगे हम लोग। अगर कार्रवाई सही नहीं हुआ तो बहुत भयंकर स्थिति होगा। आ रहा है अपना पंचायत के लोग आ रहा है पूरा, थोड़ा देर में देखिए यहाँ क्या होता है। मैंने पूरी बिजली विभाग के अधिकारियों के चलते घटना घटी है। फिर जब जगह अगर नहीं होता तो वो लोग सही रहते तो यहाँ मौजूद रहते। कोई पूछने वाला नहीं है इस परिवार को। जब परिवार टूट गया, परिवार का चिराग गुजर गया, तो कोई पूछने वाला नहीं है। लगातार बिजली विभाग की लापरवाही सामने आती है, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती है। सीवान में बिजली विभाग की लापरवाही से बड़ी घटना घटी हुई है, जहां पे बिजली विभाग के कर्मी की मौत हो गई है। पूरी घटना जो है सीवान जिले के दरौंदा थाना इलाके में घटी हुई है, जहां दरौंदा थाना इलाके के बिजली विभाग के कर्मी थे, जिनका नाम दिलीप कुमार बताया जा रहा है। उनकी बिजली विभाग की लापरवाही से मौत हो गई है। जहां पे मौत हुई है वहां पे बिजली विभाग के एसडीओ साहब मौजूद थे, जेई साहब मौजूद थे। उसके बावजूद भी कैसी लापरवाही हुई कि एक व्यक्ति की जान चली गई। जान जाने के बाद उनके परिवार पर क्या गुजरता होगा, यह सवाल अगर एसडीओ साहब से पूछा जाएगा तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि एक परिवार जो है पूरी तरह से उजड़ गया। और लापरवाही मानी जाए तो बिजली विभाग की लापरवाही है। जब लाइन कटा नहीं तो फिर बिजली विभाग का जो कर्मी था फिर चढ़ा कैसे, यह सवाल जो है खड़ा हो रहा है। लेकिन परिजन जो है सड़क जाम किए हुए हैं, न्याय की गुहार लगा रहा है। लेकिन जेई साहब जो है, एसडीओ साहब है, अपने चेंबर में शायद बैठ गए हैं। इसके पहले भी कई कर्मी की देहांत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि कभी ये हो गया, कभी ये हो गया, और देहांत हो जाने के बाद 2-4 दिन डिस्कनेक्ट होता है, उसमें सब मामला खत्म हो जाता है। शायद एसडीओ साहब के साथ हुआ रहता तो शायद क्या से क्या हो गया रहता, लेकिन एक कर्मी के साथ हुआ है, एक निचले स्तर के आदमी के साथ हुआ है। इसलिए यहाँ पे अभी तक कोई नहीं पहुंचा हुआ है, जबकि घटना 2 से अधिक घंटा हो गया। मेरे साथ परिजन मौजूद है। सबसे पहले परिजन से पूरी घटना जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। आप लड़के हैं उनके जी। क्या पूरा घटना आप लोग क्या जानकारी मिला हुआ है? हमको जानकारी मिला कि एसडीओ साहब उनको बैठाकर गाड़ी के साथ लेकर आए यहाँ पे डमकर है जी। और जो ट्रांसफार्मर का काम चल रहा था जी। तो वहाँ 2 तरफ का लाइट आता है जी। तो यही लोग थे। तो जब एसडीओ यहाँ है, वो यहाँ का मालिक है, तो जब तू लाइट कटवा दिया तो फिर लाइट आया कहाँ से? और जो यहाँ पे छोड़ के उसके बाद भाग गया है। अच्छा, छोड़ के भाग गया? फिर भाग गया। इसमें 100% एसडीओ का हाथ है। मन एसडीओ साहब लेके गए हैं और पोल पे बोले चढ़ने के लिए उपस्थित, जहाँ लाइट का काम ये कर रहे थे वहाँ उपस्थित थे। वो लोग लेकर यहाँ हॉस्पिटल तक आए हैं और छोड़ के भाग गए हैं। क्यों भागे? जेई भी था इसमें, एसडीओ जेई दोनों था। मैंने दरौंदा के जेई साहब थे और महाराजगंज एसडीओ साहब थे। उनके मौजूद में लाइन बोला गया कट गया, चढ़िए, और फिर लाइन आ गया। हाँ, कैसे आया? इन लोगों का चाल है, 100% चाल है। एसडीओ का चाल है, आदम चाल है। अगर चाल नहीं होता तो आज लाइट कैसे आता? आप लोग अनुमंडल अस्पताल में इनको लेके आए थे, देहांत हो गया, उसके बाद एसडीओ साहब यहाँ पे थे नहीं थे, लापता, छोड़ के भाग गए। छोड़ के भाग गए। किसी को खबर भी नहीं किया। जैसे एसडीओ साहब को इनके परिवार का खबर करना चाहिए ना भाई कि आपके पिताजी के साथ ऐसा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं, चोर के तला भाग गया। क्या नाम था पिताजी का? दिलीप प्रसाद। दिलीप प्रसाद। कहाँ के रहने वाले थे? सिकटिया बाजार। सिकटिया बाजार के जी। उनके पुत्र हैं आप? जी। देखिए, दिलीप प्रसाद के पुत्र थे। पूरी घटना बताने का प्रयास किया गया। जिस तरह चोर के तरह एसडीओ साहब भागे हुए ना, उनपे सबसे पहले परिजन से मेरी आग्रह होगी कि एसडीओ साहब पर और जेई साहब पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसलिए हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। शायद अगर आपकी गलती नहीं होगी, मान रहे गलती नहीं होगी, तो फिर आपने छोड़ के भागा क्यों? क्योंकि आपका कर्मी था, बिजली विभाग का कर्मी है, तो एसडीओ साहब का कर्मी है, फिर आखिर आप छोड़ के क्यों भागे? यह सवाल खड़ा हो रहा है आप पे। शायद अगर आपकी गलती नहीं है तो फिर जब इनकी मौत हो गई जैसे हुई, हम नहीं देखे हुए हैं, लेकिन आपने छोड़ के क्यों भागा? यह सवाल खड़ा हो रहा है। मेरे साथ और आसपास के लोग मौजूद है। सर, क्या कहिएगा इस घटना को लेकर? बहुत गरीब परिवार के ही थे जी, बहुत गरीब परिवार है, और हमारे पंचायत रामगढ़ पंचायत के थे जी। अच्छा, सबसे इनका मिलना जुलना, बहुत व्यवहार अच्छा। आज पूरा पंचायत के लोग दुखी हैं कि अब हम लोग का क्या होगा, कौन देखने वाला है। जब फोन कीजिए तुरंत हर समस्या पर हाजिर। 1 बजे रात में भी क्या, अगर इस पर अगर उचित कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग 2-4 घंटा के अंदर हम लोग दूसरा रूप धारण करेंगे। और हम जहां होगा जो कोई पूरा कार्रवाई, उसका लड़का बताया ना सब कुछ। हाँ, ये क्या हो रहा है यहाँ? क्यों नहीं दिखाई दे रहा है जय साहब, एसडीओ साहब कहे नहीं है वो लोग मौजूद यहाँ? इतना रिस्क कवर करके उस सबके घटना, बात सही है, सही रहते तो मौजूद रहते। यहाँ मौजूद नहीं है, इसका साफ मतलब है मौजूद क्यों नहीं है? क्यों नहीं है मौजूद? देखिए,
देखिए तमाम आसपास के लोग हैं जो काफी आक्रोश है, क्योंकि बता दें कि जो बिजली मिस्त्री की मौत हुई यानी बिजली कर्मी की जो मौत हुई, दिलीप प्रसाद काफी मिलनसार व्यक्ति थे, सभी से मिलजुल कर रहते थे, सभी से अच्छा विचार था। उनकी मौत होने के बाद पूरा गांव जो है रो पड़ा है। रामगढ़ा गांव के इलाके रहने वाले हैं, रामगढ़ा गांव के रुकुंदीपुर गांव के बिजली विभाग का ये काम करते थे, बिजली विभाग का कार्य देखते थे। लेकिन उनकी मौत होने के बाद एसडीओ साहब के सामने, जेई साहब के सामने उनकी मौत होती है, उनको अनुमंडल अस्पताल में आसपास के लोगों द्वारा ले जाया जाता है। उसके बावजूद एसडीओ साहब आखिर क्यों भाग गए, क्यों भाग गए आप? खबर भी नहीं की किसी को। कम से कम यहाँ पे आके मौजूद रहते, बोलते कि हाँ गलती हो गई, जो भी बात है बताते ना कम से कम। इसलिए आप पर साफ, आप पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, आप पे बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मेरे भी आग्रह होगी जिला अधिकारी महोदय से कि ऐसे अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि परिवार उजड़ गया। परिवार के कमाऊ व्यक्ति वही थे, कमा के अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, आज उनकी मौत हो गई। अब परिवार को पूछने वाला कौन है? एसडीओ साहब का खर्चा चलाएंगे कि जेई साहब का खर्चा चलाएंगे? ये तमाम लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब देखना होगा इस पूरे मामले में जो वरीय अधिकारी है क्या कुछ संज्ञान लेते हैं। देख सकते हैं, फिर तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे कि महाराजगंज प्रखंड का रगड़गंज मोड़ है, जहां से पूरी तरीके से लोगों के द्वारा सड़क जाम कर दिया गया है। सभी लोग इस मामले में वरीय अधिकारी से तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि बड़ी घटना घट गई और एसडीओ साहब मौजूद थे, जेई साहब मौजूद थे, उनके सामने ये बड़ी घटना घटी हुई है, उसके बावजूद भी वो अभी तक नहीं पहुंचे हुए हैं। अब देखना होगा पूरे मामले में वरीय अधिकारी क्या कुछ संज्ञान लेते हैं और कब तक ऐसे अधिकारी जो इस घटना में संलिप्त है, जो हत्या करवा दिया है, उन पर कब तक कार्रवाई कर पाते हैं, यह तो आने वाले समय में पता चलेगा।